सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि प्रेम ना हो तो परमात्मा साकार हो ही नहीं सकते, वो निराकार ही बन के रहेंगे। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निराकार रूप से और सर्वत्र समान रूप से हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। यदि प्रेम नहीं, दिखाई नहीं देंगे। इसी समय मेरे सामने श्री कृष्ण प्रकट हो, ये जिसका प्यार है उसी उसी को दिखाई देंगे। जिनका परमात्मा से प्यार नहीं, संसार से, उनको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए यहां नहीं है, यहां एक को दिखाई देंगे, दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि जिनका प्यार नहीं, उनके लिए भगवान निराकार है और निराकार दिखाई नहीं देता। और जिनके मन में भगवान को लेकर प्रेम है, उनके लिए वो साकार है, उनको दिखाई देंगे। प्रेम भी भगवान का बहुत प्रकार से है। जैसे पुत्र के रूप में कृष्ण को प्रेम करना, मित्र के रूप में कृष्ण को प्रेम करना, स्वामी के रूप में कृष्ण को प्रेम करना, भगवान के रूप में कृष्ण को प्रेम करना, पति के रूप में कृष्ण को प्रेम करना, प्रियतम के रूप में कृष्ण को प्रेम करना। कितनी तरह के प्रेम है भगवान कृष्ण से। इसलिए यदि सारे यहां प्रेमी भी बैठे हों और श्री कृष्ण यहां प्रकट हों, तो सबको एक जैसे दिखाई नहीं देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसी दिखाई देंगे। यदि कोई कृष्ण को पुत्र मानता होगा, यहां पर कोई बैठी और भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए, कोई कृष्ण को पुत्र मानता होगा, उसको कृष्ण छोटे से तुरंत तुम गोद में उठाने की कोशिश करोगे, अपने हृदय का दूध पिलाओगे, ऐसा कृष्ण बाल रूप दिखाएंगे। यदि कोई सखा होगा तो 8, 9, 10 साल की आयु के कृष्ण उसको दिखाई देंगे। यदि कोई कृष्ण को पत्नी मानेंगे तो युवा कृष्ण दिखाई देंगे, कामदेव के समान कृष्ण दिखाई देंगे। तो जैसी जिसकी भावना, उसको वैसे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। लेकिन ये साकार के प्रति भाव, ये प्रेम, ये केवल सनातन धर्म के उसमें है, बाकी और कोई धर्म नहीं जानता। और सनातन धर्म से जो अलग हो गए, निरंकारी हैं, चाहे राधा स्वामी हैं, चाहे आर्य समाजी हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी हैं, उनको भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी साकार को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। भागवत आदि पढ़ने को उनको मिली तो होंगी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। हो ही नहीं सकता हर व्यक्ति का विश्वास साकार भगवान को लेकर। वो तो कहते है ही नहीं। और वृंदावन में आज भी लीला चल रही है। आज भी संतों के साथ, भक्तों के साथ भगवान खेल कर रहे हैं। वहां तो आनंद की लीला चल रही है वृंदावन में, और दुनिया कह रही कि साकार होती नहीं। बताइए, है ना? इसी संसार में कैसे कैसे लोग। भक्त तो कहते हैं जब श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, अपने हाथों से भोजन कराते हैं वृंदावन में, जब उनसे बातें करते हैं, तो भक्त तो कई बार पूछते हैं श्री कृष्ण से, प्रभु सब लोग आपको क्यों नहीं मान पाते? तो भगवान कहते हैं, जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, दिल दुखाता है उनका। जो पत्नी से प्रेम नहीं करता, धोखा देता है। जो स्त्री अपने सास ससुर से, पति से प्रेम नहीं करती, धोखा देती है, मन मर्जी करते हैं। जो किसी की परवाह नहीं करते, और कई जन्मों से ऐसा विकृत जिनका स्वभाव रहता है, ऐसे लोग तो मुझको साकार मान ही नहीं सकते। क्योंकि उनका हृदय कठोर है, प्रेम नहीं है उनके हृदयों में। वो जिसने पैदा किया उससे प्रेम नहीं कर पाता। जिनके बेटे से विवाह किया, उन सास ससुर से प्यार नहीं कर पाता। तो जिनका संसार में प्यार नहीं, यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। जो यहां प्रेम करना नहीं जानता, मैं उनको साकार के रूप में मिल ही नहीं सकता। वो मुझको मान नहीं सकते साकार के रूप में, उनका हृदय कठोर है। भागवत में ने कई ग्रंथों में बात कही है कि जिनका हृदय कठोर है, यदि वो धार्मिक भी हैं, तब भी वो निराकार को तो मान सकते हैं, साकार को नहीं मान सकते। मुझ साकार को तो वही मान सकता है जिसका हृदय भावुक है, प्रेमिल हृदय है जिनका।
जिनके हृदय में प्रेम तत्व प्रकट हो चुका है वही मुझसे प्रेम कर सकते हैं, उन्हीं के लिए साकार, वही भागवत की कथाओं पे विश्वास करेंगे, नहीं तो लोग भागवत को मान ही नहीं सकते। संगति भई तो क्या भया, जब हृदय भया कठोर, नौ नेजा पानी चढ़े तऊ न भीजे को। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो, 100 साल तक डाला रहे, पानी के अंदर डूबा रहे, 100 साल के बाद पत्थर को तोड़ कर देखना, अंदर से बिल्कुल सूखा निकलेगा। और आप स्पंज को, कपड़े को पानी में डाल दो, 1 मिनट में पूरा अंदर बाहर से पानी से तर हो जाएगा। तो जो कठोर लोग हैं उनको भागवत जी का सत्संग भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, तब भी वो साकार मान नहीं पाएंगे, क्योंकि हृदय कठोर है, कोमल हृदय जिनका होता है। और कई जन्मों तक, एक जन्म से काम नहीं चलेगा, कई जन्मों तक जिन्होंने माता पिता से प्यार किया है, दिन रात प्यार भी उनकी सेवा करते रहे, पत्नी से प्यार किया, उनके सामने और चाहे स्वर्ग से अप्सरा भी आ जाए तब भी उधर ताकते नहीं, पत्नी को धोखा नहीं देना। ऐसी पत्नी चाहे और पुरुष कितना भी सुंदर इनकी तरफ आकर्षित, तब भी अपने पति से प्रेम में धोखा नहीं करना, किसी और की तरफ मन नहीं लगाना, अपने भाई से प्यार करना, बहन से प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, उनको क्षमा करना, सबके काम आना। ऐसा कई जन्मों तक प्यार बांटते रहोगे, तब जाकर साकार भगवान में विश्वास होगा, क्योंकि साकार उपासना प्रेम की ही उपासना है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया, वैराग्य ले लिया संसार को छोड़ करके, वो भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति कर ही नहीं सकता। प्रेमिल हृदय चाहिए, ज्ञान के लिए कठोर हृदय चाहिए, और प्रेम के लिए कोमल हृदय चाहिए। ज्ञान मार्ग में भगवान निराकार हैं, प्रेम मार्ग में भगवान साकार हैं। दोनों ही धार्मिक हैं, दोनों ही आस्तिक हैं। एक आस्तिक मानता है भगवान साकार है, एक आस्तिक मानता है भगवान निराकार है। तो कौन निराकार मानता है, कौन साकार मानता है, इसका उत्तर है जिसका हृदय कठोर है वो भगवान को निराकार मानता है, जिसका हृदय कोमल है वो भगवान को साकार मानता है। जो दिल से कम बुद्धि से ज्यादा काम लेता है वो भगवान को निराकार मानता है, जो दिल से ज्यादा काम लेता है बुद्धि से कम वो भगवान को साकार मानता है। भागवत ग्रंथ में दिल वालों का प्रवेश है, बुद्धि वालों का नहीं।